अब बात करेंगे जलालपुर सीट के बारे में। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले वोटिंग बूथ की संख्या क्या है। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 253। अब 2022 का ये जो चुनाव होना है उसमें कितने कैंडिडेट खड़े हैं, कितने उम्मीदवार जो है वो ये चुनावी मैदान में होंगे। यहाँ पर देखिए टोटल 4 कैंडिडेट्स यानी कि 4 उम्मीदवार होंगे। अब टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं वो भी हम देख लेते हैं, 2,36,200। अब इसे भी थोड़ा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है। मेल वोटर्स यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता कितनी है, और अदर वोटर्स यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर्स की संख्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो वो संख्या है 1,20,189। फीमेल वोटर्स कितनी है, 1,16,003। अदर वोटर्स कितने हैं, 8, यानी कि टोटल वोटर्स है उसकी संख्या हो जाती है 2,36,200। ये बात हो गई वोटर्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में होंगे। यहाँ पर गौर कीजिए, त्रिकोणीय जंग हमने दिखाया है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से रमेश पटेल मैदान में है, कांग्रेस की ओर से रंजीत पंचाल मैदान में है, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदीप कुमार मिश्रा होंगे। अब देखिए, ये तो 2022 के चुनाव का चित्र हो गया, लेकिन ये जो सीट है उसका राजनीतिक गणित क्या कहता है, इतिहास जो है वो क्या कहता है, आइए करते हैं नजर। यहाँ पर देखिए 2002 का ये डेटा है। मैं यहाँ पर स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं हम उसका डेटा दिखा रहे हैं, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे पायदान पर रहे उसका हम डेटा यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही है। बीजेपी की ओर से आरसी पटेल मैदान में थे, सामने देखिए कांग्रेस की ओर से सुनील भाई पटेल थे। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 51,403। वोट शेयर क्या रहा, 47.51%। सामने देखिए अगर कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 47,350। वोट शेयर क्या रहा, 43.77%। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। कितना मतों का अंतर रहा, फासला क्या रहा हार और जीत का, ये देखिए 4,053। और वोट शेयर के मार्जिन की बात करें तो ये देखिए 3.74%। ये बात हो गई 2002 की। अब देखते हैं कि 2007 में ये चुनावी नतीजा क्या रहा। यहाँ पर देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग। बीजेपी की ओर से आरसी पटेल थे और सामने देखिए यहाँ पर कांग्रेस की ओर से सुरेश पटेल। यहाँ पे देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 71,101। वोट शेयर जो है वो क्या रहा, 59.63%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 37,970, और वोट शेयर क्या रहा, 31.84%। यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। अब देखिए मतों का अंतर क्या कहता है, ये हार और जीत के अलावा भी बहुत मायने रखता है कि ये जो डिफरेंस है वो कितना रहा, मार्जिन कितना रहा। यहाँ पे देखिए एक बड़ा अंक है 33,131। वोट शेयर का मार्जिन क्या कहता है यहाँ पर, 27.79%। ये बात हो गई 2007 की। अब बात करते हैं 2012 के नतीजों की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी की ओर से आरसी पटेल थे, यहाँ पे देखिए कांग्रेस की ओर से रंजीत भाई पंचाल। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 76,797। वोट शेयर क्या रहा, 53.35%। सामने देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, 58,930। वोट शेयर क्या रहा, 40.94%। यानी कि ये जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जीते थे। अब जीत और हार का अंतर क्या रहा, यानी कि वोटों का अंतर क्या कहता है, ये देखिए 17,867। और वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो है 12.41%। यानी एक अच्छा खासा मार्जिन रहा 2012। अब देखिए आखिर में जो चुनाव हुए रेगुलर चुनावों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2017। ये देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है।
बीजेपी की ओर से आरसी पटेल मैदान में थे और सामने देखिए कांग्रेस की ओर से परिमल पटेल। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 86,411। वोट शेयर क्या रहा, 55.25%। सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 60,747। वोट शेयर क्या रहा, 38.84%। यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे। कितने मतों के मार्जिन से जीते, यानी कितने मतों का अंतर रहा, ये देखिए एक अच्छा अंक यहाँ पर भी है, 25,664। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा, 16.41%। ये बात हो गई 2017 की। और ये बात हो गई जलालपुर सीट के बारे में।